हेलो। बैंक निफ्टी में एक बहुत बड़ा सेल ट्रेड फॉर्म हो रहा है। एक्चुअली सेटअप यहाँ पे फॉर्म हो रहा है पुट साइड में 15 मिनट्स पे। 15 मिनट्स के अंदर यहाँ पे फर्स्ट चेक सेकंड चेक हो चुका है, अभी थर्ड चेक आने का अटेम्प्ट दे रहा है। अगर थर्ड चेक 320.70 के ऊपर क्लोज होता है देन आई विल बी एबल टू एंटर दैट ट्रेड। अगर 1 मिनट पे देखो, 1 मिनट का कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बस ये ट्रेड सारे 1 मिनट पे ही होते हैं। तो 1 मिनट पे जो सेटअप है वो शायद अभी फॉर्म हो रहा है, ये सेटअप का जोन है। अगर इस जोन में हम मुझे सेटअप दिखता है तो सिर्फ उसमें फर्स्ट चेक हुआ, सेकंड चेक होने वाला है अभी, एंड थर्ड चेक जब भी होगा तो एंट्री पॉइंट वो रहेगा। ये जो ब्लू डार्क ब्लू लाइन है इसके ऊपर एंट्री रहेगी। सेटअप हैज़ बीन फॉर्म एंड जो बाइंग है वो बहुत वीक हो रही है। शायद रिटेलर्स भी आज बहुत बाय कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसके अंदर कोई ट्रेंड लाइन बेनिफिट है क्या, या फिर की लेवल तो यही की लेवल है। सेकेंड चेक अभी तक हुआ नहीं है, ट्रेंड में मूव कर रहा है। 15 मिनट पे देखिए, 15 मिनट को क्लोज होने में, निफ्टी को 15 मिनट क्लोज होने में 7 मिनट्स का टाइम है। 7 मिनट्स के अंदर अगर यहाँ पे एक सेटअप फॉर्म हो जाता है तो बैंक निफ्टी में आज एक अच्छा ट्रेड इनिशिएट होगा। मैं बिल्कुल भी इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं ले रहा हूँ, सेटअप है इसलिए ट्रेड कर रहा हूँ पूरा। 15 मिनट पे बना है, बहुत दिनों बाद 15 मिनट पे सेटअप बना है। 15 मिनट्स पे 1 2 3 एंड 4, फोर्थ पे एंट्री रहती है। 15 मिनट पे है तो मतलब मुझे 1 मिनट पे कंफर्मेशन चाहिए उस चीज़ को। मैं 15 मिनट पे ट्रेड लेके एंटर नहीं लूँगा, मैं 1 मिनट का ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट करूँगा 15 मिनट में। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सेकेंड चेक आ रहा है। लेट इट कम, लेट इट कम, एक बार बहुत डीप आने दें। हाँ सही, सेकेंड चेक हो गया, अभी वेट फॉर थर्ड चेक। थर्ड चेक तभी होगा जब वो ब्लू लाइन के ऊपर जाके अभी क्लोज करेगा, तब वो थर्ड चेक रहेगा। मैं ये चीज़ कॉल्स पुट्स में देख रहा हूँ, तो इंडेक्स चार्ट पे भी देख लेता हूँ क्या हो क्या रहा है। बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक कंसोलिडेशन है अच्छा सा प्यारा सा, एंड यहाँ पे एक विक का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ये ग्रीन कैंडल के नीचे रेड क्लोज आता है तो वहाँ पे मैं एंट्री लूँगा शॉर्ट के लिए। ये होगा एरिया रिवर्सल के लिए ट्रेड, सिटी ट्रेड। ओहो, एंड यहाँ पे ये बहुत अच्छी बाइंग आ चुकी है ऑलरेडी। बायर्स के अंदर देखें तो पुट साइड में विक बन रही है 320 321। मुझे अपना रिस्क मैनेज करना है अच्छे से, दैट इज़ दी ओनली। यहाँ पे थर्ड चेक हुआ है, सेकेंड चेक हुआ है एंड थर्ड चेक। ये ग्रीन कैंडल का क्लोज और थोड़ा हायर होगा तो भी मैं एंट्री करूँगा। मेरा एसएल रहेगा 8 पॉइंट्स का, दैट इज़ लेस देन, दैट इज़ अराउंड 200 रुपीज़। अगर सो मैं बाय कर रहा हूँ, बाय। आई हैव बॉट दी, बाय करो यार मार्केट पे। 8000 का ये तो बाय क्यों नहीं हो रहा, हो गया, ऑर्डर प्लेस हो चुका है। और बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग मूव निकला है यहाँ से बैंक निफ्टी में। शॉर्ट की साइड में मेरी एंट्री 324.60 पे है, 324.60, एंड एसएल उसके नीचे है 315 पे, जो कि एसएल में तो अभी कैंसिल करूँगा। मैं सीधा एग्जिट पे फोकस करूँगा कि एग्जिट किधर लेना है आज। सो 66 पॉइंट्स कैप्चर कर चुका हूँ, 74 पॉइंट्स, एंड 81.75 पॉइंट्स कैप्चर हो चुके हैं। बैंक निफ्टी देख लेते हैं वो क्या रहा है। बहुत एग्रेसिव शॉर्ट सेलिंग हुई है अभी, एंड जो टारगेट लेवल है यही है। इतना फ्लैश क्रैश में एक चीज़ होती है कि बहुत जल्दी बाउंस आता है, बस टच करके बाउंस आता है, तो मुझे एग्जिट के साथ में रेडी रहना पड़ेगा इंडेक्स चार्ट पे। एग्जिट ऑर्डर, बहुत अच्छी सेलिंग हुई है। सपोर्ट मेरा बैंक निफ्टी के इंडेक्स चार्ट पे टच हो गया है 112.87 पॉइंट्स। अभी बस 100 पॉइंट्स के ऊपर कुछ मिल जाए या फिर ग्रीन कैंडल या लोअर विक बड़ी मिल जाए तो मैं एग्जिट कर दूंगा।
एक बहुत बड़ी लोअर विक फॉर्म तो हो रही है, लेकिन अभी तक कैंडल क्लोज नहीं हुआ। कैंडल क्लोज होने में 3 सेकंड्स बाकी हैं। 1 2 3। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल का सिनेरियो क्या रहता है देखते हैं। 101, 105, 110 पॉइंट्स बैंक निफ्टी। सो ये बहुत शानदार ट्रेड गया है, देखते हैं कहाँ तक बनेगा, या फिर इधर ही एग्जिट करना पड़ेगा। 94 पॉइंट्स, 93 पॉइंट्स पे एग्जिट। 83 पॉइंट्स दे रहा है, एग्जिट कर दिया हूँ। ओके, आई एम गुड विद दिस। इतना बड़ा मूव, इतना मूव है। 133 पॉइंट्स का मूव, बहुत फास्ट मिला। अच्छा हुआ कि 1 मिनट पे रेडी था। ओ शिट, आई थिंक आई हैव डन द रॉन्ग थिंग। ये पूरा बहुत बड़ा मार्केट क्रैश है। इसका जो टारगेट था वो ये टारगेट था, मैंने ध्यान नहीं दिया जल्दबाजी में, एंड आई डिड अ मिस्टेक, क्योंकि मेरा पीएनएल एक तो ओपन था। सो देख लेता हूँ पहले कि एग्जिट कहाँ हुई है मेरी। 324 पे एंट्री, 413 पे 0.45 पे एग्जिट है। सो यहाँ पे एग्जिट ऑर्डर अगर रखता हूँ, 315, ये ट्रेड है मेरा प्रॉपर। 27 पॉइंट्स का ट्रेड था, हाई लगा है 37% का, 27% तक का ट्रेड था, एंड मेरा टारगेट था 50% ऑलमोस्ट। सो अगर इतना एग्रेशन है ट्रेड में पहले ही, तो वेट करना था। सो ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब ये ट्रेड तो बहुत अच्छा जा रहा है, मैं एग्जिट करके बैठा हूँ। कोई नहीं, फिर कभी ट्रेड के एग्जिट में प्रॉब्लम है, बाकी सब कुछ ठीक है। डन। हेलो, यहाँ पर भी बैंक निफ्टी सिग्नल दे रहा है कि बैंक निफ्टी में एक फॉल आ सकता है। सेकेंड चीज़, निफ्टी पहले बहुत ज़्यादा गिर चुका है और उसके अंदर और एक वो ट्रेंड कंटिन्यू होने की और एक पॉसिबिलिटी है कि सेकेंड हाफ में और एक सेलिंग हो अच्छी खासी और हम लेवल टच करें 177 का। सो राइट नाउ सेटअप जो है बहुत एक्सटेंडेड बना है, एंड आई एम वेटिंग फॉर द थर्ड चेक टू हैपन। सो 2 चेक्स तो आ चुके हैं, बहुत एक्सटेंडेड है, सभी लोग सेल ही कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। एंड जैसे ही थर्ड चेक होगा मैं शॉर्ट एंट्री लूँगा। ये रेड कैंडल की क्लोज के ऊपर वो चेक होना चाहिए क्लियर, एंड मेरा एसेट रहेगा 6 पॉइंट्स यानी 300 रुपीज़ का, एंड टीजीटी रहेगा 30 पॉइंट्स। इतना ध्यान रखना, ये कैंडल क्लोज होने देना है। अभी तुमको 40 सेकेंड्स बाकी हैं, बाय करेंगे तो अगर ये कैंडल में विक बन जाता है यहाँ पे टेस्ट आके तो बहुत प्रॉब्लम हो जाए। वैसे फायर्स में देखो तो एंट्री एक्टिवेट हो चुकी थी। फायर्स में जो चेक था वो यहीं पे आ चुका था एंड एंट्री हो चुकी थी, लेकिन ये एंट्री में लेट हो गया हूँ शायद। यहाँ पे फायर्स और जीरो में एक प्रॉब्लम है, जीरो की कैंडल प्रॉपरली नहीं बनती है। यहाँ पे रेड कैंडल है, अगर कैंडल ग्रीन रहती तो यहाँ पे एंट्री पॉसिबल थी, इसी पॉइंट पे एंट्री पॉसिबल थी। अभी 5 पॉइंट ऊपर जा चुका है निफ्टी ऑलरेडी। तो कैंडल्स क्लोज हो चुकी हैं, एंड मेरा जो R2R रहेगा वो अभी SL 12 पॉइंट्स का हो गया है। सो बहुत बड़ा SL है, एंड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है इसके सामने ही, तो यहाँ से एक रिबाउंड आ सकता है, तो मैं ये ट्रेड ड्रॉप कर रहा हूँ। सो मुझे अभी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी ट्रेड बन रहा है पहले फायर्स में कंफर्म करो, फायर्स में थर्ड चेक देखो। फिर की कैंडल्स प्रॉपर नहीं बनती है हमेशा। और यहाँ पे बैंक निफ्टी की कॉल में तो कुछ नहीं है, बैंक निफ्टी की कॉल में यहाँ पे कंसोलिडेशन 5 मिनट पे देखे हैं, तो यहाँ पे एक सेटअप बना है, यहाँ पे थर्ड चेक आ रहा है 5 मिनट का, जैसे ये भी नीचे से ओपन हुआ है। बैंक निफ्टी में यहाँ पे जाके देखूँ तो यहाँ पे 5 मिनट पे बायर्स बोल रहे थे हम बाइंग करेंगे आज। 5 मिनट पे यहाँ पे थर्ड चेक की पॉसिबिलिटी सामने आ रही है, लेकिन ये जो सेटअप है मुझे सेटअप सही नहीं लगा, क्योंकि सेटअप में जो सेकंड इम्पल्स का हाई था वो
फर्स्ट हाई को क्रॉस कर चुका था। सो ये जो कंसोलिडेशन में बहुत सारे बाय करने के लिए बैठ गए थे। एंड अभी देखें तो सक्सेसिव सेलिंग ज़्यादा नहीं हुई है, लोग ज़्यादा सेल भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर बाय करने के लिए। इवन तो ये जो सेटअप है एंड ये जो कंसोलिडेशन है, इसको क्लोज होने में भी 1 ही मिनट का टाइम बाकी है एंड लास्ट 1 मिनट में ही बाइंग हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेलिंग सक्सेसफुल हो रही है। 5 मिनट्स कितना टाइम, कुछ 10 सेकंड बाकी है। तो अगर साइमर पे निफ्टी देखे तो निफ्टी में भी सेल स्ट्रेंथ फेक हुई है। निफ्टी में सेम सेटअप तो नहीं दिख रहा। बैंक निफ्टी क्लोज कर चुका है। क्या मैं ये वाला ट्रेड ले सकता हूँ? अगर इसमें 1 मिनट का कंफर्मेशन है तो ही ले सकता हूँ। 1 मिनट का सच ऐसा कोई कंफर्मेशन तो नहीं है। ये जो कंसोलिडेशन है इसके अंदर एक बिल्डअप तो है, लेकिन जो कंफर्मेशन चाहिए उसके जैसा कोई बिल्डअप नहीं है। 5 मिनट पे ट्रेड तो लेजिट भी नहीं है वैसे, क्योंकि सेकंड हाफ बढ़ा है। अगर 1 मिनट पे यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन होता है तो फिर मैं इस बायर के बेसिस पे 15 मिनट्स का जो बायर है बॉटम से, उसके बेसिस पे यहाँ पे बाइंग कर सकता हूँ और क्रॉस करने के लिए आज 45 सब 44% ये सब क्रॉस हो सकता है। देखो अभी रेड कैंडल बन तो रही है। अगर इसके अंदर छोटा सा एक कंसोलिडेशन मिल जाए तो उस कंसोलिडेशन के अंदर एंट्री ली जा सकती है। अगर बाय स्ट्रेंथ फेल ना हो तो बैंक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। इंडेक्स के चार्ट में कोई सेटअप नहीं है। निफ्टी का इंडेक्स चार्ट ये रहा। निफ्टी के इंडेक्स के चार्ट में बॉटम से बायर्स रिएक्शन करके सिटी ट्रेड फॉर्म करके आ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई सिटी ट्रेड की पॉसिबिलिटी नहीं है। आज ही की ट्रेड था वो भी ले लिया है। यहाँ पर 1 मिनट का मुझे वेट करना है कि छोटा सा कंसोलिडेशन दिखे जो कि लेजिट हो, जो कि इस सेटअप को कवर कर रहा हो और उसमें मैं ट्रेड ले सकूँ। ऐसा कुछ होना चाहिए तभी मेरा ट्रेड फॉर्म होगा, नहीं तो मैं ड्रॉप कर दूंगा ये ट्रेड। वेट करता हूँ। इसके अंदर जो रिस्क है वो है ऑलमोस्ट, रिस्क होगा तो मैक्स 10 पॉइंट्स का रिस्क हो रहा है। मुझे कैपिटल 7000 में उसमें डिप्लॉय करूँगा। 7 डिवाइडेड बाय 25, तो प्राइस बैंड 280 का प्राइस बैंड चाहिए। प्राइस बैंड अगर मुझे 280 का चाहिए ऑप्शन चेन, तो ऑप्शन चेन 280 रुपीज़ पे खड़ा है। 36,100 की कॉल खड़ी है। 36,100 की कॉल, 100 की कॉल सेम प्राइस लेवल पे जो मुझे चाहिए। इसके अंदर 5 मिनट को देखता हूँ। यहाँ पे सेटअप बन रहा है, सेटअप एक्सटेंड हो चुका है, थर्ड चेक यहाँ पे आया है, लेकिन इसके अंदर जो 1 मिनट का कंफर्मेशन है वो बन रहा है। सो 1 मिनट जब भी देखना है तो फायर्स पे चले जाए। यहाँ पे फायर्स लोड नहीं हो रहा। यहाँ पे पुट्स में भी 1 मिनट का कंसोलिडेशन अब तक क्लियर नहीं है। ये छोटा सा जोन है लेकिन इसको कंसोलिडेशन नहीं बोलते। अभी यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ होगा, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा तो मैं लूँगा। सो इसके अंदर भी सेम ऑप्शन चेंज लगा देता हूँ। 36,100 की ऑप्शन चेंज लगी हुई है। So in that case the risk would be around 10 points approx, and target will be almost 100 points अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन फॉर्म होता है तो।
I'm waiting for it. फाइव मिनट के अंदर वैसे एक्सेप्टेबल सेटअप तो नहीं है क्योंकि वो इतना क्लियर नहीं है। होल्ड तो किया है लेकिन जितना सपोर्ट चाहिए था वो सपोर्ट नहीं मिला। सेटअप का स्ट्रक्चर इतना प्रॉपर नहीं लगा। वैसे 5 मिनट के अंदर देखे तो यहाँ पे भी एक सेटअप बन रहा है। ये एक सेटअप ही है वैसे तो। 5 मिनट एक ट्रेंड में गया है एंड दिस यहाँ पे हो सकता है कि डबल टैप सेटअप बने और ये फेल हो जाए एंड सेलिंग की साइड चला जाए। बाइंग में थर्ड चेक आ चुका है यहाँ पे इस कंसोलिडेशन में एंड मुझे बस एक कंसोलिडेशन यहाँ पे थर्ड चेक के अंदर वापस से सेकंड चेक आ रहा है एंड इसके थर्ड चेक पे अगर एंट्री रहेगी मेरी, अगर ऊपर की साइड जाता है तो ही, अगर फेवरेबल कंडीशंस बनती हैं तो ही। यहाँ पे जो मुझे एक कंसोलिडेशन चाहिए था वो बन तो रहा है। सेकंड चेक आया है एंड इसका थर्ड चेक ये है कि हाई पे क्रॉस कर देता है तो एंट्री पॉसिबल है। तो एंट्री अगर होगी तो उसका 12 पॉइंट कैंसिल रहेगा एंड इतना कुछ प्रॉफिट रेशियो रहेगा। अगर आज बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी यहीं से ऊपर की रैली कंटिन्यू कर सकता है। 12 पॉइंट्स इज इक्वल टू अराउंड 300 रुपीज़। सो ये डे का सेकेंड ट्रेड रहेगा मेरा। मैं अपना ट्रिगर चालू कर देता हूँ। मैं कैंडल की क्लोज पर ही एंट्री लूँगा। इस कैंडल क्लोज होने में अभी 20 सेकेंड्स का टाइम बाकी है। इधर दिस कैंडल और द नेक्स्ट कैंडल इस रेड कैंडल को क्रॉस करेगी तो मैं अपना ट्रेड स्टार्ट कर दूंगा और अगर नहीं क्लोज करती तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो और बेटर रहेगा कि क्लोज ना करें क्योंकि अगर क्लोज करती है मतलब ये हमारा जो 5 मिनट का सेटअप है वो वर्क कर रहा है। इसके अंदर की लेवल है वो ये रीजन है। इस लेवल को बहुत बार सपोर्ट दिया है मार्केट ने, बहुत बार। जैसे मुझे तो यहाँ से अभी फेल होता हुआ लग रहा है कि बायर्स जो हैं वो होल्ड करने में फेल हुए हैं। सक्सेसिव सेलिंग इंक्रीज यहाँ पे है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बेचा है। बेस्ट एंट्री की लेवल के आसपास ही रहेगी लेकिन उसमें अश्योरिटी नहीं है कि ट्रेड वर्क करेगा या नहीं करेगा। बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेता हूँ। बैंक निफ्टी के चार्ट में जो कंसोलिडेशन जो चेक है वो बैंक निफ्टी के चार्ट में विजिबल ही नहीं है, सिर्फ ऑप्शन चेन पे विजिबल है और बायर्स राइज कर रहे हैं। अगर निफ्टी देखूँ तो निफ्टी 1 मिनट पे यहाँ पे बाउंस आ रहे हैं, बस रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बाउंस, लोअर विक है। फिर से बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में हमारे जो चाहिए डिजायर्ड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज, तभी ड्यूअल कंफर्मेशन होगा। सेम सेट चीज बैंक निफ्टी में दिखनी चाहिए। यहाँ पे हायर विक आ गई है, 1-2 मिनट और वेट करूँगा। अगर नहीं हो पाता है इन 1-2 कैंडल्स में क्लोज मतलब सेटअप फेल है एंड ये जो इतना टाइम से सपोर्ट किया है ये जोन, ये अभी फेल हो सकता है। मुझे अपने थर्ड चेक के लिए वेट करना चाहिए।
वैसे पुट्स में जो रीजन है पूरा प्रोब रीजन है, इसके अंदर जो रीसेंट सेलर था ये था, और बायर सस्टेन करके ऊपर बढ़ तो रहे हैं, वैसे यहाँ पे लोअर दिखाई है। बायर्स के अंदर जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे कोई रिटेल ट्रेडर तो पुट्स बाय नहीं कर रहा है, मतलब हो सकता है कि बैंक निफ्टी को देखिए यहाँ पे लोग शॉर्ट करने का ट्राई कर रहे हो, और मेरा सेटअप फेल हो रहा है। तो फिर मेरी एंट्री ट्रिगर नहीं होगी। सो दैट इज द बेस्ट पॉसिबल थिंग 1 मिनट में। मुझे निफ्टी में बाय ट्रेड का एंट्री फेल हो गया। ये जो इस ट्रेड के अंदर बाइंग एक्टिवेट इस पॉइंट से हुई है, उसका एसएल यहाँ पे था जो कि हिट होकर अभी जा रहा है ऊपर। तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, मैं इस ट्रेड को कैंसिल कर रहा हूँ। देखते हैं अगर अभी कुछ मिनट्स में, कुछ सेकंड्स में 5 मिनट के क्लोज के ऊपर क्लोज दे दें, जैसे थर्ड चेक यहाँ पे हुआ। यहाँ पे डबल टैप भी हो सकता है। 5 मिनट का छोटा सा एरिया जो है यहाँ पे सब, यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है। ये अगर फेल होता है यहाँ से तो ये एक रिवर्सल का ट्रेड बनेगा। रिवर्सल के ट्रेड के लिए जो सेटअप था वो ये सेटअप था, और यहाँ पे वो एंट्री जब मैं देखते देखते यहाँ पे एंट्री हुई थी रिवर्सल के लिए, लेकिन रिवर्सल के एक्सपर्ट नहीं है, रिवर्सल रिस्की भी रहते हैं, जिनको ट्रेड करना बहुत रिस्की रहता है। 5 मिनट की कैंडल को क्लोज पर टाइम है, क्लोज हो चुकी है। 2 कैंडल्स उसके बाद क्लोज हो चुकी है, थर्ड चेक के बाद नहीं, फर्स्ट चेक, सेकेंड चेक ही अभी आया है 5 मिनट में। यहाँ तक अभी तक यहाँ पर फर्स्ट एंड एट दिस पॉइंट फिर से करते हैं दो, ये ऐसा कर्व दे रहा है। यूजुअली कर्व फेल ही होता है। इस पॉइंट पे सेकेंड चेक आया एंड इस कैंडल के हाई पे थर्ड चेक आएगा। मैं ट्रेड ड्रॉप कर रहा हूँ, कंफ्यूजन है, चौकी मार्केट है, वॉलेटाइल है बहुत। ओके